फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। किसी स्टॉक की मजबूती को अगर आपको चेक करना है तो वो गिरते बाजार में ही चेक कर सकते हैं। आज बाजार में भयंकर गिरावट हुई, यानी करीब 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। उसके बावजूद भी अगर सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं लगा तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और डिप में खरीदारी लोगों के द्वारा की जा रही है। बड़े फंड हाउस के माध्यम से खरीदारी हो रही है और यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी है उसके हिसाब से प्रमोटर ग्रुप की तरफ से शेयर खरीदे गए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि फ्रेंड्स, पिछले दिनों काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे थे और बहुत सारी बातें आ रही थी कि यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार कम कर चुके। तो यहाँ पे ये जो खबर है ये उसके उलट है। यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप की तरफ से शेयर खरीदे गए। तो ये क्वांटिटी कितनी है और कब खरीदे गए, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है विंड एनर्जी क्षेत्र के लिए। एक नई पॉलिसी लाने वाले हैं और इस पॉलिसी के बदलाव के बाद विंड पावर क्षेत्र में नई कंपनियों के आने के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स, अभी भी विंड पावर क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो आने से कतराते हैं। उसके पीछे वजह है जो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे बहुत समय लग जाता है। ऐसे में लोग यहाँ पे एंट्री करने से बचते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना भी पसंद नहीं करते। तो अब इसके सबको देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। 3 पॉलिसी लाने वाले हैं। ये पॉलिसी क्या होगी और इसका क्या फायदा विंड पावर को मिलेगा और क्या फायदा सुजलॉन को मिलेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे अगर हम देखें तो आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में आपको बड़ी तेजी की संभावना बन जाएगी। और ये से तेजी क्यों बनेगी, इसके पीछे वजह उसको भी डिस्कस करेंगे और बाजार में जो भयंकर गिरावट का दौर जारी है उसके पीछे क्या वजह उसको भी डिस्कस करेंगे। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या सुजलॉन एनर्जी में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय हमें मार्केट से दूर हो जाना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल्स पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ 8.65 पर, लो 8.35 का बना और हाई है 8.85 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 8.65 पर है। तो अच्छी बात यह है कि सुबह जो शुरुआत हुई उसी के ऊपर क्लोजिंग है। यहाँ पे बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, यानी आज 2.81% की गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 25,808 का स्तर हमने देखा, यानी 479 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी। 1.82% गिरा है आज निफ्टी एनर्जी। अब बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर 54,303 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 1016 पॉइंट की बड़ी गिरावट, 1.84% बीएसई सेंसेक्स गिरा। तो बड़ी गिरावट के बावजूद भी आपको सुजलॉन में लोअर सर्किट नहीं लगते हुए दिखाई देगा। इसके पीछे वजह है कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम और कल 9 करोड़ का वॉल्यूम, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है। और वॉल्यूम के मामले में देखें तो आज नंबर 3 पे था स्टॉक। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है और बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी होती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इनसाइडर ट्रेडिंग की। जैसे कि आप देखते होंगे कि लगातार यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि यहाँ पे परचेज हुए हैं, यदि शेयर खरीदे गए प्रमोटर कोटे से। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रमोटर ग्रुप से नाम निकल के आ रहे हैं उसमें विश्वजीत परमार का है और दूसरा जो नाम है वो है यहाँ पे बलराज सिंह परमार। ये दो जो है इन्होंने अपने शेयर खरीदे हैं, यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विश्वजीत सिंह परमार ने करीब 2,40,000 शेयर अपने नए खरीदे हैं और इसकी जो अमाउंट है वो है 21,25,000 की। और यहाँ पे अगर बलराज सिंह परमार की बात करें तो उन्होंने 4,40,000 नए शेयर खरीदे और इसकी जो अमाउंट बनती है वो है 38,96,000। तो इस तरह से देखें तो ये एक ही परिवार के सदस्य दिखते हैं और इन दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी होल्डिंग उठाई है। फ्रेंड्स, इन्होंने जो ये शेयर खरीदे ये ओपन मार्केट से खरीदे और ये जो सौदा हुआ है ये 6 तारीख को हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट से जो शेयर उठाए जा रहे हैं वो प्रमोटर ग्रुप की तरफ भी जा रहे हैं। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे सुजलॉन में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने की संभावना है और इसी वजह से यहाँ पे शेयर उठाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गुजरात गवर्नमेंट ने बड़ा एक डिसीजन लिया है, वो पावर सेक्टर के लिए 3 नई पॉलिसीज लाने वाली है। ये पॉलिसीज होगी विंड पावर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। इन 3 सेक्टर के लिए पॉलिसीज लाने वाली है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिस वजह से जल्द किसी को परमिशन नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में ये पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है। अब यहाँ पे अगर हम विंड पावर की बात करें तो विंड पावर में किसी को भी
नया कामकाज शुरू करने के लिए बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के चक्कर खाने पड़ते हैं और उनमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और इसी वजह से काफ़ी लोग हैं जो इस क्षेत्र में एंट्री करने से डरते हैं। अब यहाँ पे सरकार चाहती है कि बहुत ही कम समय में ये पूरा प्रोसेस हो जाए, यानी सिंगल विंडो के माध्यम से क्लियरेंस मिल जाए और इसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। साथ में उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलना चाहिए और उनको छूट मिलनी चाहिए। यानी अभी फिलहाल बंधन है कि जहाँ पे जो भी बिजली बनती है उसका 50-50% का कोटा बनाया गया, जिसमें 50% पावर सेक्टर के लिए कंपलसरी देनी होती है और दूसरी पावर सेक्टर 50% बिजली कहीं और बेच पाते हैं, तो उसकी छूट है वो सारी दी जाएगी, उनको फ्री कर दिया जाएगा, वो अपनी बिजली कहीं पर भी बेचे। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाएगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड दी जाएगी, जिसकी वजह से विंड फार्म और खोले जाए। ये आप देख लो कि एक तरह से छूट मिलने वाली है गुजरात में पूरी तरह से विंड फार्म के लिए, यहाँ पे लगातार विंड फार्म लग सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2030 तक 50% एनर्जी का यूज होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि विंड पावर और सोलर पावर को मजबूत किया जाए और इसके लिए जो पॉलिसी में जो भी अभी बदलाव करने की जरूरत है वो करने होंगे। तो गुजरात सरकार इसके लिए पहले से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे अब उनको बहुत जल्द जो उनके लिए क्लियरेंस लेने वो जल्द से जल्द वो ले पाएंगे। साथ में अपनी इलेक्ट्रिसिटी उनको किसको बेचना उसकी भी उनको छूट मिल जाएगी। एक तरह से देखें तो विंड फार्म के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पे आप देखो तो विंड फार्म नए नए लगने शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी का मुख्य कामकाज गुजरात में ही है और ऐसे में सुजलॉन को पूरा बेनिफिट मिलने की संभावना है और पहले से उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसका बेनिफिट वो उठाएंगे और जो सरकार की नई पॉलिसी आएगी उसकी राहत उनको पूरी तरह से मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज लाई जा रही है, जिसकी वजह से जल्द यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी मान्यता मिल जाएगी और उनको भी कामकाज करने में सहूलियत होगी। साथ में जो वेस्ट से जो एनर्जी बनती है, यानी जो भी कचरा से जो एनर्जी बनाते हैं उसको भी बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जाएगा स्वच्छ भारत के तहत। आने वाले समय में उसके लिए भी बहुत सारे रात के द्वार खोले जाएंगे गुजरात सरकार की तरफ से। तो आप देख लो एक नई पॉलिसी तैयार हो चुकी है जिसका फायदा मिलने वाला है विंड पावर को। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो निकल के आ रही है वो है क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से। यहाँ पे क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका नतीजा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कुछ आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि आने वाले समय जिस तरह से जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है सोलर पावर को और विंड पावर को। तो ये आने वाले समय देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो सरकार अपनी तरफ से जिस तरह से राहत दे रही है उसका नतीजा ये आने वाले समय देखने को मिलेगा कि जितने ग्रीन एनर्जी के शेयर है वो आपको मल्टीबैगर बनते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी आपको पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक की प्राइस एक समय 400 के ऊपर थी और उस समय सेंसेक्स तो बहुत नीचे था, लेकिन अब सेंसेक्स तो 60,000 के आसपास पहुंच के आया है। तो ऐसे में आप देखो कि आने वाले समय सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक की प्राइस 500 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो हमारा टारगेट है 500 का, मुझे लगता है उससे पहले भी आ सकता है। तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में सुजलॉन को इस समय आपको होल्ड करके रखना है। और ये जो अभी समय चल रहा है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल समय सही नहीं है। तो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करना चाहिए। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 8.35 का, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 7.80 की प्राइस देखने को मिल सकती है और स्टॉक नीचे गया तो यहाँ पे आपको 7.50 तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 9.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 9.50 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 10.05 का, यानी जल्द ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जा सकता है। तो जैसे कि आपको पता है वो तेजी के दौर में अभी 4 दिन पहले ऑलरेडी 10 को टच करके आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर से तेजी के साथ स्टॉक आगे भागेगा। लेकिन अभी फिलहाल बाजार के लिए बहुत सारे रीजन निगेटिव बन चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल की लेटेस्ट अपडेट देखें तो फिलहाल WTI क्रूड 122 पर है, जहाँ पे 0.58% की तेजी है। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड फिलहाल 123 पर है, जहाँ पे 0.63% की तेजी है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे क्रूड ऑयल उछाल मार रहा है उसकी वजह से सभी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि FI लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, वो लगातार अभी भी माल अपना बेच रहे और देखेंगे इस वजह से कि पिछले कई दिनों से उसकी कभी भी खरीदारी दिखाई नहीं दे रही, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आप देखोगे तो कल भी उन्होंने करीब 1512 करोड़ बीच का माल बेचा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे घरेलू जो बड़े फंड हाउस है वो खरीदारी जरूर करें। उन्होंने कल 1624 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन आज भी आंकड़े हमारे सामने नहीं आए। मुझे लगता है कि आज FI की भारी बिकवाली हुई है और इसी वजह से गिरावट दिखाई दी है। तो ऐसे में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ सुजलॉन में बने रहना है। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।